हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आज हमन के नया चैप्टर प्रेशर हुए, ठीक है। प्रेशर के बारे में हमन के पढ़े है। अब ये है, देखो तो सबसे पहले प्रेशर के बारे में पढ़े के तो ध्यान दिए पड़ा कि प्रेशर के का कहे के चाहिए, प्रेशर के डिनोट कैसे करे के चाहिए, प्रेशर के फार्मूला का हुए, ठीक है, एकर यूनिट का हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमरे एकर डिफिनेशन पढ़ा जाए, ठीक है। प्रेशर के का कहे के चाहिए, ठीक है। हर एक यूनिट एरिया में हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्टेड होते है, कितना फोर्स एक्सर्टेड अथवा अप्लाई होते है, वही के का कहे के चाहिए, प्रेशर कहे के चाहिए। ये देखो तो द फोर्स एक्सर्टेड एक्सर्टेड अथवा अप्लाइड कह सका जाता है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया, ठीक है। हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई होते है, वही के हमरे का कहे के चाहिए, प्रेशर कहे के चाहिए। प्रेशर के हमरे पी से डिनोट करा जाता है। किससे डिनोट करा जाता है? पी से डिनोट करा जाता है। प्रेशर के फार्मूला का हुए, प्रेशर इक्वल टू तोहार का होता है फोर्स बाई का होता है एरिया होता है। जहां फोर्स का यूनिट का हुए न्यूटन हुए, एरिया का यूनिट का हुए मीटर स्क्वायर हुए, ठीक है। एरिया का यूनिट का हुए मीटर स्क्वायर का हुए। अब तनिक हमरे प्रेशर का यूनिट के बारे में तनिक ध्यान दिया जाए। प्रेशर के यूनिट के हमरे का कहे के चाहिए, पास्कल कहे के चाहिए। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड का कहे के चाहिए, पास्कल कहे के चाहिए। और पास्कल ना हो के प्रेशर का एक ठो और यूनिट है, जौन एक हमरे का कहा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है। अगर भुलाई गयो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भुलाई गए हो, अगर पास्कल खाली याद रह गए कि अगर और दूसर का यूनिट या का हुआ तो देखो हमन के पता है प्रेशर इक्वल टू का हुआ है, फोर्स अपान का हुआ है, एरिया हुआ है। फोर्स का यूनिट का हुआ है न्यूटन हुए, एरिया का यूनिट का हुआ है मीटर स्क्वायर हुआ, यहाँ से ठीक है। फार्मूला से तुरंत निकाल लो, ठीक है। अब आगे हमरे बढ़ा जाता है। आगे बढ़े से पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन काट चुका है, व्हाट इज वन पास्कल कह के, ठीक है। अब प्रेशर का यूनिट पास्कल हुआ तो व्हाट इज वन पास्कल, बताओ तो व्हाट इज वन पास्कल। देखो तो द फोर्स एक्सर्टेड, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन न्यूटन, द फोर्स एक्सर्टेड ऑफ वन न्यूटन, ठीक है। वन न्यूटन के फोर्स जोन हमरे एक्सर्ट करा जाता है, वन न्यूटन के फोर्स जोन एक्सर्ट करा जाता है ऑन वन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑन वन मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। एक न्यूटन में, ठीक है, फोर्स जोन एक न्यूटन के फोर्स एक्सर्ट करा जाता है वन मीटर स्क्वायर एरिया में, वही के का कहे के चाहिए, पास्कल कहे के चाहिए। व्हाट इज वन पास्कल? एक न्यूटन एक मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह हुए तुहार वन पास्कल, ठीक है। आगे देखो व्हाट इज लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर के का कहे के चाहिए, तो लिक्विड प्रेशर माने ऐसा प्रेशर जोन लिक्विड पे एक्सर्ट करे, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिक्विड जोन प्रेशर एक्सर्ट करत है, ठीक है। जोन प्रेशर निकालत है वही के हमरे का कहे के चाहिए, लिक्विड प्रेशर कहे के चाहिए। लिक्विड प्रेशर के फार्मूला तुहार का हुए पी इक्वल टू का हुए डीजी एच हुए, पी इक्वल टू का हुए डीजी एच हुए। अब ये ध्यान दियो, डी माने का होता है डेंसिटी, जी माने का होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच माने का होता है डेप्थ होता है। एच माने का होता है डेप्थ होता है। कि हाइट कब्बो ना समझो, हाइट कब्बो ना समझो, ठीक है, हाइट ना हुई। एच माने का होता है डेप्थ होता है। डेप्थ माने का गहराई, पनिया के अंदर जाबो तो गहराई बढ़त जाई ना, हाँ गहराई बढ़त जाई तो प्रेशर भी का हुई इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आप पूछ सकत है लिक्विड प्रेशर केपा केपा डिपेंड रहा है। लिक्विड प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड रहा है, और एक ठूक अप पर डिपेंड रहा है, डेप्थ पे डिपेंड रहा है। हाइट नहीं कहा है, केपा डिपेंड रहा है, डेप्थ पे डिपेंड रहा है, ठीक है। तो लिक्विड प्रेशर डिपेंड ऑन केपा केपा डेंसिटी पे डिपेंड रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड रहा है, और केपा डिपेंड रहा है, डेप्थ पे डिपेंड रहा है। देखो डेंसिटी बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ जाए, ग्रेविटी बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ जाए, हाइट सॉरी हाइट नहीं डेप्थ, ठीक है। ये डेप्थ बढ़ी तो का बढ़ जाए, प्रेशर भी बढ़ जाए, ठीक है। तो वही के नाते कहा था, को वो क्वेश्चन पूछा है कि हमारे अल्टीट्यूड पे जब जावा जाता है, ऊपर जावा जाता है, ऊपर एल्टीट्यूड माने ऊपर हाइट पे जावा जाता है तो प्रेशर घटत है कि बढ़त है। जब हाइट पे जावा जाई तो प्रेशर का हुई घटी, लेकिन जब डेप्थ में जावा जाई तो प्रेशर का हुई बढ़ी, ठीक है।
हाइट पे जब जावा जाते है तो प्रेशरवा घटत है ना। आदमी लोग माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ाई करत हैं तो प्रेशर के कमी हो ही जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो वही के नाते अपने साथ साथ का बोकत हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बोकत हैं, ठीक है ला। अब ये देखो पास्कल प्रेशर, सॉरी पास्कल लॉ के बारे में बात करा जाए। व्हाट इज पास्कल लॉ? द प्रेशर इज इक्वली एक्सर्टेड परपेंडिकुलर इन ऑल साइड, ठीक है। हर एक साइड में जवन प्रेशर एक्सर्टेड होता है, हर एक साइड में परपेंडिकुलरली ऑल साइड में क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड होता है, ठीक है। एज प्रेशर इज अप्लाइड ऑन लिक्विड कंटेनर। अब एक कहा मतलब हुआ है कि माने में एक ठूब बोतल है, ठीक है, माने में एक ठूब बोतल है और चाहे जहां ओकर मानो ऐसे छेद करे हो, दो चार ठो होल करे हो, ठीक है, दो चार ठो होल है और कहूँ एक जगह प्रेशर अप्लाई करत हो तो चारों ओरियन पनिया ऐसे एक्सर्टेड हुआ है कि नहीं, पनिया ऐसे निकलत है कि नहीं, ठीक है। तो वह कहा था द प्रेशर इक्वली एक्सर्ट परपेंडिकुलर ऑन ऑल साइड, जोन प्रेशर एक्सर्टेड हुआ था कुल साइड में वो परपेंडिकुलरली रहा है एज इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड कंटेनर पे का रहा है, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड जब करो तो ऑल साइड में सेम प्रेशर अप्लाई होता है, यहाँ पी यहाँ पी यहाँ पी यहाँ पी कुल का रहा है, सेम रहा है, ठीक है। अब कौने कौने इंस्ट्रूमेंट पे, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, पास्कल लॉ पे कौन कौन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, पास्कल लॉ पे कौन कौन इंस्ट्रूमेंट बनाएगा है, कब को पूछा था क्वेश्चन। ये हमरे हाइड्रोलिक प्रेस के बात करा जाए, हाइड्रोलिक प्रेस हो गए, हाइड्रोलिक जैक हो गए, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए। अब यहाँ देखो हाइड्रोलिक प्रेस माने का हुआ था, हाइड्रोलिक प्रेस माने कोनो कोनो शोरूम में जब बाइक सर्विसिंग करवावे जाते हैं तो देखे होबो कि ऐसे गाड़ी मोटर धई के ये प्रेस रहा था, हाइड्रोलिक प्रेस रहा था और हिप धई देते हैं, खड़ा कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं गाड़ी मोटर का, तो वो क्या करता है, इसे उठाई देते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोलिक प्रेस हुआ है, ठीक है। अथवा शोरूम बड़ा बड़ा शोरूम में जहाँ बनावत बनावत है वह कुल निचवा ऐसे हाइड्रोलिक प्रेस लाग रहा था, गाड़ी मोटर उठावे अपलिफ्ट करे काम करत है, ठीक है। और हाइड्रोलिक जैक जैक के काम हुए कहूँ देखे हो वो गांव घर में जब पंचर हो जाता है कोनो बड़ा बड़ा गाड़ी मोटर, ठीक है, कार वार पंचर हो जाता है तो एक ठो इसे गोल गोल स्टैंड गत रहा है ना, गोल गोल ऐसे स्टैंड गत रहा है, ठीक है। वो क्या करत है, मान लो पहिया पंचर हो गया है तो पहिया निकाल के यह हाइड्रोलिक जगह जगह क्या करते हैं, लगाई देते हैं। अब एक काम हुआ क्या करत है, अब टेके रहा है करवा के, ठीक है, हाँ। तो ई का हुआ हाइड्रोलिक जैक हुआ। और हाइड्रोलिक ब्रेक के बात कर ले जाए, अब मोटर गाड़ी देखे हो वो मोटरसाइकिल देखे हो, चलो मोटरसाइकिल एक बात करिए, उमा जो ब्रेकवा अप्लाई करत हैं वो यही हाइड्रोलिक ब्रेक हुए, ठीक है। वह बाद में जाए हमरे पढ़ा जाइए ऐसे कही के, ठीक है, ऐसी कम फोर्स अप्लाई करत हैं लेकिन ऐसी से का हो जाता है, ऐसी कम फोर्स अप्लाई करें न ऐसी प्रेशर ज्यादा होएगा, ठीक है। तो ब्रेक वहीं अप्लाई होता है, ये सिद्धांत पे होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक का। अब प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन के बात करा जाए, अब प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन का कहा था, ठीक है। अब यह देखो हाइड्रोलिक मशीन के बाद कौन कर, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन का हुआ है कि प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन, ठीक है, प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन इक्वल टू प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन रहा था, F1/A1 इक्वल टू F2/A2 रहा था। फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन डिवाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन स्मॉल पिस्टन के रहा था, फिर फोर्स अप्लाइड ऑन लार्ज पिस्टन डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आवत है, याद रखे रहो। कहे का मतलब हुआ है प्रेशर चाहे लार्ज एरिया रहा है चाहे स्मॉल एरिया रहा है, मानम दो पिस्टन ले लियो, हर एक जगह ही प्रेशर का रहा था सेम रहा था, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड जो हुआ था लार्ज पिस्टन में स्मॉल पिस्टन में प्रेशर का रहा था सेम रहा था, वह हुए प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन का। अब हमरे अब थ्रस्ट के बात करा जाता है, अब थ्रस्ट के दूसरा नाम बायोन्सी कहा था या फिर बायोन फोर्स कहा था। अब थ्रस्ट एक प्रकार का का हुआ फोर्स हुआ, वही नाते एक यूनिट का हो जाए न्यूटन हो जाए। अब व्हाट इज अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट काहे क्या कहा चाहिए, नीचे से जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लागत है, ठीक है, नीचे से कोनो भी लिक्विड धरा है मीडियम है, ठीक है, कोनो लिक्विड में मीडियम धरा है तो वही मीडियम पे नीचे से जो फोर्स लागत है वही के हमरे का कहा चाहिए अप थ्रस्ट कहा चाहिए, ठीक है। याद रखियो थ्रस्ट और अप थ्रस्ट दोनों फर्क फर्क चीज हुए, ठीक है। देखो अप थ्रस्ट माने नीचे से, मान कंटेनर में एक ठू तो हर ऐसे एक ठू कोनो सामान धरा है या पानी है तो नीचे से जो फोर्स लाग वो का हो गए अप थ्रस्ट हो गए। देखो अप माने ऊपर, थ्रस्ट माने फोर्स, ठीक है।
तो ऊपर के ऊपर जोन का लागत है फोर्स लागत है वही के का कहे चाहिए अप थ्रस्ट कहे चाहिए जोन एक हमरे बायोंसी कहा जाता है। लेकिन थ्रस्ट माने का होता है थ्रस्ट माने फोर्स होता है थ्रस्ट जोन है इहो एक प्रकार का फोर्स हुआ है लेकिन ई जोन ऑब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लागत है द परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट ऑन सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है यह ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लागत है वो का कहे चाहिए थ्रस्ट कहे चाहिए। ध्यान दियो थ्रस्ट ऑफ थ्रस्ट डिफरेंट डिफरेंट बात हुआ है। अब देखो अब थ्रस्ट के फार्मूला का हुए अब थ्रस्ट इक्वल टू का हुआ था v इंटू डी इंटू जी अथवा v इक्वल टू सॉरी अब थ्रस्ट u इक्वल टू का हुआ था a इंटू डी इंटू जी h2 माइनस h1। ठीक है अब ये देखो v माने का हुआ था d माने का हुआ था g माने का हुआ था h माने का हुआ था मीनिंग पता होगा चाहिए। ठीक है ये माने सरफेस एरिया हो गया डी माने डेंसिटी हो गई एच माने हाइट हो गए। अब h2 माने जोन लोअर सरफेस पे रहा था ठीक है नीचे जोन मान लो ये अब यहाँ तक है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक h2 हो गया। अब मान लो कोनो चीज आप यहाँ रखा हो तो यहाँ से यहाँ लेकर h1 हो गई तो ये जोन एकदम तरा तक रहा था लोअर सरफेस तक वो का h2 कहा था और जो ऊपर सरफेस तक रहा था वो का h1 कहा चाहिए। और यह ध्यान दो भी माने का हो गए वॉल्यूम हो गए भी माने का हो गए वॉल्यूम हो गए। ठीक है क्योंकि वेलोसिटी समझ लिया था भी माने का हो गए वॉल्यूम हो गए। ठीक है अब ये का फार्मूला इंपॉर्टेंट है यहो न्यूमेरिकल में आ सकता है। ठीक है यूज करे का आ सकता है। अब ये है नेक्स्ट पॉइंट देखो तो अब थ्रस्ट डिपेंड केप्पा रहा था अब थ्रस्ट केप्पा डिपेंड रहा था वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम पे डिपेंड रहा था और नेक्स्ट पॉइंट केप्पा डिपेंड रहा था डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड रहा था। ठीक है नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहे चाहिए जब हमरे कोनो ऑब्जेक्ट के एक ठो कंटेनर में मान लो ये वाटर है कोनो हम एक ठो वुड के ब्लॉक के अथवा कोनो भी चीज ऐसे ऑब्जेक्ट के रखें ठीक है तो उ जितना अंदरवा पनिया में जितना पार्टवा ओकर अंदरवा है जितना पार्टवा अंदरवा है उतने पार्टवा के हिसाब से उतने वेटवा के हिसाब से वहां से वो लिक्विडिया का कह दिया हुई डिस्प्लेस कह दिया हुई का कह दिया हुई लिक्विडिया डिस्प्लेस कह दिया हुई। अब आधा खाली डूबा है पनिया में तो अपने वेटवा जो आधा के वेटवा है उतने हिसाब से का करी लिक्विडिया डिस्प्लेस करी। लेकिन पूरा बुड़ जाइए तो पूरा के हिसाब से अब पूरा के हिसाब अपने वेटवा के हिसाब से तो का करिए लिक्विडिया डिस्प्लेस करिए। वही नाते सबसे इजी लैंग्वेज में लिख दिया है वेट ऑफ बॉडी बॉडी के जितना वेट रहा वही हिसाब से का करी लिक्विड उतना डिस्प्लेस कर दी। ठीक है अब यहाँ डिफिनेशन देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डिफिनेशन आवत है व्हेन एन ऑब्जेक्ट होली और पार्सली कहा था आधा चाहे पूरा। ठीक है होली माने पूरा चाहे आधा इमर्ज इन अ लिक्विड लिक्विड में जब इमर्ज करागा है तो एक एक्सपीरियंस एंड अप थ्रस्ट। ठीक है अब कोनो चीज के हमरे पानी में रखा गया तो नीचे से अप थ्रस्ट ऐसे लागी कि नहीं लागी ई का करत है अप थ्रस्ट एक्सपीरियंस करत है व्हिच इज इक्वल टू जोन इक्वल रहा था कितके वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर काहे मतलब कि अप थ्रस्ट इक्वल टू का हो गए वेट वेट आपका हो गए लिक्विड डिस्प्लेस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है अब थ्रस्ट इक्वल टू का हो गए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में एक यूज करे एक फार्मूला का। नेक्स्ट देखो तो थ्रस्ट ओ थ्रस्ट क्या कहा चाहिए द परपेंडिकुलर फोर्स इनटू अ सरफेस। ठीक है ऐसे मानम लिक्विड है यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है परपेंडिकुलर फोर्स जो लागत है ये ऑब्जेक्ट का सरफेस पे वो का कहे चाहिए थ्रस्ट कहे चाहिए। थ्रस्ट माने एक प्रकार का फोर्स हुआ है लेकिन कौन परपेंडिकुलर फोर्स एक यूनिट भी न्यूटन हुआ है। ठीक है अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड प्रेशर के प्रॉपर्टी का हो सकता है लिक्विड प्रेशर इज डिपेंड ऑन डेप्थ। ठीक है डेप्थ अथवा हाइट एच से डिनोट करा जा है। ठीक है एच से डिनोट करा गया है मतलब डेप्थ अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी का हुई इंक्रीज हुई और लिक्विड प्रेशर जो है ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मान लो तभी ना बताया रहने एक बोतल है हमारा इसे होल करे हो। ठीक है और मान लो ये बोतलवा यही हथवा से इसे दबावत हो। ठीक है तो ये पनिया इसे चारों ओरियन का हुई एग्जर्ट हुई लेकिन पनिया जो एग्जर्ट हुई लिक्विड प्रेशर कुल जगह प्रेशर का और ही सेम रही प्रेशर का और ही
सेम रही। तो वह कहा था लिक्विड प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, लिक्विड प्रेशर ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट करा था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, दो चीज तो वैसा है, लिक्विड प्रेशर डेप्थ पे और डेंसिटी पे डिपेंड रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखो तो व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन माने वो थे कि कोनो चीज डूबे ना, ठीक है, डूबे ना, पौरे पौरे जो ने कहा था, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन लिक्विड इफ इट कैन डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इस ऑन वेट, मतलब वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी के वेट जो है वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इक्वल टू का होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ठीक है, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इक्वल टू का होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो यही कहा था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यह हुआ कि ऑब्जेक्टवा जितना पनियम है उतने पनिया का करी वहां से डिस्प्लेस कर दी, जितना ऑब्जेक्टवा जितना पार्ट होकर पनिया में है वही वेट के हिसाब से पनिया का कर दी डिस्प्लेस कर दी, ठीक है। हाँ, अब डेंसिटी देखो तो डेंसिटी के क्या कहा था, द मास डेंसिटी इक्वल टू, हमन का पता है कि डेंसिटी इक्वल टू का होता है मास अपन वॉल्यूम होता है, मास अपन का होता है वॉल्यूम होता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is called क्या हुआ डेंसिटी हुआ। व्हाट इज डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या हुआ डेंसिटी हुआ। डेंसिटी के फार्मूला D इक्वल टू एम बाई बी हुआ। अब देखो एक यूनिट पता लगा है तो मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है, एक यूनिट क्या हो गए केजी पर मीटर क्यूब हो गए। एक चीज है देखो तो, और हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बात करा जाए, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी के का कहा जाए, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के का कहा जाए, टी वाई रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी के का कहा जाए। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अथवा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन कैले का सोचा है, कबो कबो पूछत है। अब रिलेटिव डेंसिटी माने का होता है देखो तो, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यही के दोनों के रेशियो के हमारे का कहा चाहिए रिलेटिव डेंसिटी कहा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो वही कितना, अब एक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हम 3 प्रूफ डेट पढ़ा जाए नीचे जो एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे भी दिमाग में घुसा लो ये 3 चीज, ठीक है। पहला प्रूफ डेट क्लास छोट क्लास में क्लास 8-9 में पढ़ चुका हो, लिक्विड प्रेशर इक्वल टू डी जी एच होते, जहां डी माने का होगा डेंसिटी, जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच माने हाइट नहीं डेप्थ, डेप्थ, ठीक है, का कहे चाहे सॉरी हाइट ऑफ द लिक्विड कहा है, ठीक है, ये का कहे चाहिए डेप्थ ऑफ द लिक्विड कहे चाहिए, ठीक है। अब यह देखो लिक्विड प्रेशर इक्वल टू हमन के पता है कि प्रेशर इक्वल टू का होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है वेट ऑफ लिक्विड बाय एरिया होता है, वेट ऑफ लिक्विड बाय का होता है एरिया होता है, अथवा फोर्स बाय एरिया समझ लियो का होता है फोर्स बाय एरिया होता है, जहां फोर्स इक्वल टू का हो गए एम जी हो गए, फोर्स इक्वल टू का हो गए एम जी हो गए, और ए माने एरिया, ठीक है। अब भी माने वॉल्यूम, ठीक है। अब यह देखो यह मास जौन है, मास के जगह का रख सके थे, वी नो दैट मास अब हेर तो डेंसिटी इक्वल टू का होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास के जगह का रख सकी थे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकी थे कि नहीं रख सकी थे, तो वह यह चीज या मास के जगह पर का रख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रख दिया, ठीक है। अब यह देखो अब वॉल्यूम के जगह भी हम का लिख सके थे एरिया इंटू हाइट लिख सके थे कि नहीं, अरे कौनो भी चीज के वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट हुए कि नहीं हाइट हुए ना, अब लेंथ इंटू ब्रेथ माने एरिया हो गया और एच माने हाइट हो गया। ये हाइट ना बुझो, हम हाइट बुझावे के लिए कह दिया, लेकिन ये एक्चुअल में हुए का यहाँ डेप्थ हुए, ठीक है, एच माने डेप्थ डिनोट कराया है। देखो तो अब वॉल्यूम के जगह पे ए इंटू एच लिख दिया, ठीक है। अब नीचे के एरिया ऊपर के एरिया कैंसिल हो गए, आई तुहार का हो गए जो तुम्हें पी इक्वल टू डी जी एच चाहत रहा प्रूव हो गए कि नहीं, ठीक है, प्रूव हो गए, तो प्रेशर इक्वल टू डी जी एच प्रूव करे कावत है। और नेक्स्ट देखो तो
सो दैट हाइड्रोलिक मशीन इज द फोर्स मल्टीप्लायर। कहा था हाइड्रोलिक मशीन जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर हुआ था, क्या हुआ था, फोर्स मल्टीप्लायर हुआ था। अब सबसे पहले ये कहा हमन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना समझ लियो, ठीक है। कब्बो ना कब्बो तो इंटरनल एग्जाम में कटबे करी तो कराओ, फाइनल में भी प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। अब यहाँ देखो हाइड्रो, सबसे पहले तो हाइड्रोलिक मशीन के का चाहिए। हाइड्रोलिक मशीन में डिवाइस जोन कंस्ट्रक्टेड करत है ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल लॉ के हिसाब से। देखो तो हाइड्रोलिक मशीन के कौने लॉ पे डिपेंड है, कौने लॉ से बना है, पास्कल लॉ से बना है। जोन यूज टू मैग्नीफाइड द अप्लाइड फोर्स टू ग्रेटर, काहे मतलब कि कम फोर्स लगाओ, ठीक है, अप्लाइड टू फोर्स ग्रेटर, ठीक है। प्रेशर कम लगाओ, फोर्स का हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। सॉरी, एरिया कम रहा है, ये देखो एरिया कम रहा है, ठीक है, एरिया कम रहा है, फोर्स का हो जाए, ज्यादा हो जाए, ऐसे, ठीक है। इस પછી रहता यहाँ फिगर बनावे के लिए अब का करे करा, ऐसे पिस्टन लिहन दो ठू, माना मी पिस्टन 1 हो गए, ठीक है, ये पिस्टन 1 हो गए, ये पिस्टन 2 हो गए, दो ठू पिस्टन लिहन। अब जौने के एक ठू पिस्टन के एरिया ये 1 हुआ, ठीक है, हैविंग प्रेशर P1 और फोर्स एक्सर्टेड हुआ थे कितना, F1 हुआ था। सेकेंड पिस्टन भी है, सेकेंड पिस्टन है, ठीक है, सेकेंड पिस्टन है अथवा पिस्टन मानो या फिर कंटेनर मानो, ठीक है, जौन एक एरिया A2 हुए, प्रेशर P2 हुए और फोर्स कितना एक्सर्ट करत है, F2 एक्सर्ट करत है। ये देखो तो इट कंसिस्ट टू सिलेंडर, दो टू सिलेंडर है डिफरेंट डायमीटर का, डायमीटर माने लेंथ दोनों का है, फर्क फर्क है। लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये A1 A2 का हुए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुए, ठीक है। अब A1 माने स्मॉल सिलेंडर का एरिया हो गए और A2 माने का हो गए लार्ज सिलेंडर के एरिया हो गए। F1 माने फोर्स अप्लाइड अथवा फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉल सिलेंडर और F2 माने फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्ज सिलेंडर, ठीक है। अब इतना लिखे के बाद में हमरे का कह सकित है कि न्यू सॉरी फ्रॉम पास्कल लॉ के हिसाब से हमरे लिख सका जाता है कि जितना फोर्स ये एक्सर्टेड हुआ हो उतना फोर्स यूं एक्सर्टेड हुई कि नहीं। पास्कल लॉ वह कहता है कि चाहे जहां फोर्स अप्लाई करो कुल जगह फोर्स ऑल डायरेक्शन में फोर्स का रहा है, सेम रहा था, ठीक है। तो मतलब P1 इक्वल टू P2 लिख सके थे। अब हमन का पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या हुआ था, फोर्स अपन एरिया हुआ था, तो F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2 हो गए। F1 बाई A1 वैसे रहा, A2 ऐसी भेजन, A2 हो गए, F2 ऐसी आई गए। अब देखो तो यहाँ से एक चीज हमन के मिला कि नहीं, मतलब A2 बाई A1 हो गए और जौन चीज ऊपर रहा था न्यूमिरेटर बाई डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा है कि नहीं। अब ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा मतलब एरिया 2 दूसरे के एरिया इज ग्रेटर देन एरिया 1 है कि नहीं। अब एरिया 2 इज ग्रेटर देन एरिया 1 है तो एक हिसाब से हम का लग सिकत है कि फोर्स F2 भी ग्रेटर है कैसे, एरिया 1 से, ठीक है, F1 से ज्यादा है, F2 भी F1 से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखो विच शोज दैट हाइड्रोलिक मशीन इज द फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, ठीक है, फोर्स का हुआ मल्टीप्लायर हुआ। ऐसी देखो ऐसी कम फोर्स लगाए रहे हो, ऐसी कम फोर्स लगाए रहे हो, लेकिन ऐसी का हो गए फोर्सवा ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये हुआ, ये अप्लाई करा था, एरिया ज्यादा फोर्स का हो गए ज्यादा हो गए, ठीक है। हाइड्रोलिक एक नाते कहा था कि फोर्स का हो जाता है मल्टीप्लायर हो जाता है, काहे मतलब कौनो सामान के अगर हैवी सामान कहीं रखा गया है ये कम फोर्स भी अप्लाई करा जाए, कम प्रेशर अप्लाई करा जाए, तब वो भी ऑब्जेक्ट का हो जाए, आराम से उठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट, अब हमारे नेक्स्ट पार्ट माने MCQ के ऊपर आई गवा गए, ठीक है। ये पार्ट के अब प्रेशर पार्ट के थ्योरी पूरा जितना रहा सकी गए, ठीक है। एम आई इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये चीज रहा, ठीक है। ये थ्योरी खाली बाकी है, वो थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में बताए देवे, तनिक बट डिस्कस खाली करे पड़ी। मेन इंपॉर्टेंट माने फोर्स मल्टीप्लायर वाला हुए, हाइड्रोलिक मशीन के फोर्स मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद कर लियो, बढ़िया से बूझ लियो। अब एक MCQ के पार्ट के ऊपर चला जाए, देखो तो ऑन व्हिच ला कौने सिद्धांत पे लैक्टोमीटर बेस रहा था। लैक्टोमीटर माने जो मिल्क के मापन करत है, ठीक है, दूध के जो नापे वाला यंत्र रहा था वही के लैक्टोमीटर कहा था। और इलेक्ट्रोमीटर के कौने सिद्धांत पे बेस रहा था, आर्किमिडीज
प्रिंसिपल पे बेस रहा है। पास्कल लॉ पे तो हो ही नहीं सकत है। पास्कल लॉ का कहा है फोर्स अप्लाई करो तो ऑल डायरेक्शन में का होता है प्रेशर सेम रहा है, वो है पास्कल लॉ कहा है। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हो ही नहीं सकत है, प्रेशर के बात होता है। न्यूटन्स लॉ हो ही नहीं सकत है। बाकी कौन रहेगा, आर्किमिडीज रहेगा। तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ प्रेशर का हो सकत है, देखो तो यूनिट ऑफ प्रेशर का है, देखो तो मीटर हुए ना हुए, लेंथ का यूनिट हुए, मीटर स्क्वायर हुए, एरिया के यूनिट हुए ना हुए, न्यूटन हुए, न्यूटन हुए ना हुए, फोर्स के हुए मतलब पास्कल हुए, ठीक है। पास्कल हुए अथवा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में देखो हाउ डज प्रेशर वेरीज एज वी गो फ्रॉम सी लेवल टू माउंटेन, मतलब समुद्र के सतह से जब हमरे ऊपर जावा जाता है, जब ऊपर जावा जाता है तो ये है जवन है ऊपर जावा जाई तो वो प्रेशर पे कमन इफेक्ट पारी। ऐसे ग्रेविटी में भी पढ़ा गया है ना, जब तराई एरिया से हमरे ऊपर माउंटेन अथवा माउंट एवरेस्ट के ऊपर जावा जाता है तो ग्रेविटी का हुआ था, घटत है कि बढ़त है। जब रेडियस बढ़ गए तो ग्रेविटी का हो गए, घट गए, ठीक है। अब यूं हुए बात हुए, ठीक है। जब नीचे से समुद्र के सतह से ऊपर जावा जाता है, हाई एल्टीट्यूड में जावा जाता है तो वह प्रेशर का होता है, डिक्रीज होता है। काहे से कि देखो तो प्रेशर के पर डिपेंड है, डेप्थ पे अथवा हमरे एच से डिनोट करा गया है, ठीक है। जब डेप्थ डेप्थ अब ऊपर जावा जाता है तो डेप्थ डेप्थ तुम्हें तो नहीं जावा जाता है, मतलब डेप्थ का होता है, घटत है ना। और डेप्थ जब घटत है, डेप्थ जब घटत है तो प्रेशर भी का हुई, डिक्रीज हुई कि नहीं, प्रेशर भी का हुई, डिक्रीज हुई। वही के नाते जब हमारे समुद्र के सतह से ऊपर के ओर जावा जाता है तो प्रेशर का होता है, डिक्रीज होता है। अब यहाँ कौन लिखा है, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकत है, काट दियो। कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकत है, ठीक है। का हुई, डिक्रीज हुई। 4 नंबर में देखो तो व्हिच लॉ डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, अब कौन लॉ रिप्रेजेंट करते का तो हमरे पढ़ चुका है, ठीक है। कौन लॉ हुआ, पास्कल लॉ हुए, अब थ्रस्ट के उकरे वाला ना हुए, का हुए आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुए कि लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर हुए कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन हुए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहा था कि वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इक्वल टू का हुआ था, वेट ऑफ लिक्विड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस करत है, कोनो चीज पौरत है तो जितना अंदरवा गा है पनिया के उतने पनिया का करत है, डिस्प्लेस कर दिया था। तो ये हुए नहीं हुए, का हुए आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुए कि अब थ्रस्ट इक्वल टू का हुआ था, वेट वेट ऑफ लिक्विड का हुआ था, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था, ये हुआ, ठीक है। आर्किमिडीज ला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन लिक्विड इट्स एपरेंट वेट का हो जाए। अब सिंपल सा बात बताई थे तो अरे पौड़ी उड़ी पोखरी उखरी में नहाए होबो, बाहर कौनो चीज कौनो मानो 5 किलो के ढोंगा है, वो हवा में अगर उठाया हो, हवा में ऐसे उठाया हो, हवा में एयर में अगर उठेबो तो वो गरू लागी, लेकिन जैसे पनिया के अंदरवा आईबो, पनिया के अंदरवा वो 5 किलो के ढोंगवा उठेबो ते वेटवा का लागी, तनिक हल्का फील हुई, वेटवा का हुई, हल्का फील हुई। तो कोनो चीज के हमरे जब एपरेंट वेट लिक्विड में ले जावा जाता है, इमर्ज करवा जाता है तो वकर वेट का हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यह कहा था कि कोनो सब्सटेंस मान लियो है, ठीक है, कोनो सब्सटेंस के डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन, सब्सटेंस के डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड के डेंसिटी। अब लिक्विड के डेंसिटी, ठीक है, मान लो ये पोखरी हो गया, अब पोखरी में पानी है और यह पानी के डेंसिटी से ज्यादा कोनो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी ग्रेटर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के डेंसिटी सब्सटेंस के डेंसिटी ग्रेटर है यह लिक्विड डेंसिटी से, तो क्या हुई, पानी में अब ऑब्जेक्टवा पौरी की बुड़ जाए, बताओ तो पौरी की बुड़ जाए। अब छोटे क्लास से पढ़ता हो कि अगर डेंसिटिया ज्यादा है कोनो भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सब्सटेंस के डेंसिटी अगर लिक्विड डेंसिटी से ज्यादा है तो क्या हुई, बुड़ जाए, ठीक है। तो देखो फ्लोट ऑन लिक्विड, फ्लोट हुई नहीं हुई। सिंक, सिंक देखो फ्लोट माने पौरे, ठीक है, पौरे, ठीक है। और सिंक माने डूब जाए, ठीक है, का हो जाए, डूब जाए। देखो तो का हो जाए, सिंक हो जाए। और इमर्ज पार्सली ऑन लिक्विड ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जब डेंसिटी ज्यादा है तो इमर्ज माने कि पौरी, पौरे इहो पौरे एक बात करते हैं, इमर्जली इमर्ज पार्सली, पार्सली माने आधा डूब है, आधा डूबी नहीं डूबी। जब डेंसिटी ज्यादा है तो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से डूब जाए, ठीक है। अब पास्ट ईयर कुछ एमसीक्यू है, यहो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू छोड़े के नहीं पड़ा, एक मार्क्स के आवत है तो ध्यान देख पर। अब यह देखो व्हाट विल बी द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी 400 ग्राम, मानम कोनो
एक ठो कंटेनर है, ठीक है, वहां इसे ये ऑब्जेक्ट भाई 400 ग्राम के ऑब्जेक्ट है, यह पनिया में ला इसे रखा गया, तो नीचे से का लागी, अब थ्रस्ट लागी कि नहीं, नीचे से अब थ्रस्ट लागी। अब थ्रस्ट के मीनिंग का हुए, अब थ्रस्ट के मीनिंग का हुए, वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड डिस्प्लेस कराया है, तो देखो तो वेट ऑफ कितना, वेट कितना दिया है, देखो तो 400 ग्राम दिया है ना। अब यहाँ पूछने का रेखा है वेट, देखो हमरे पहले भी पढ़ चुका है वेट इक्वल टू एम जी होते हैं, ठीक है। अब वेट इक्वल टू एम जी होते हैं, मास कितना दिया है, देखो तो 400 ग्राम दिया है ना, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू 10 हुए, अरे 9.8 हुए, लेकिन 10 यूज कर सकते हो कैलकुलेशन करे में। अब यह देखो एकड़ यूनिट तो ग्राम में रहा ना, एकड़ यूनिट तो ग्राम में रहा, अब ग्राम के केजी में बदले पड़ा कि नहीं, ग्राम के जब केजी में बदलबो, जब ग्राम के केजी में बदलबो, तो 1000 से का करे पड़ी, भाग करे पड़ी, तो हम का कह दो ऐसे 1000 से भाग कह दो, एक जीरो एक ठू कटा, ई जीरो यहाँ है, ई जीरो यहाँ, ठीक है, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, मतलब एक का हो गए 4 न्यूटन आंसर हो गए। अब व्हाट इज द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर इन द गिवन बॉडी, अब यह बताओ तो अपथ्रस्ट कितना एक्सर्ट, पूछने करे है बाबू, देखो पूछने करे है। अब सिंपल अगर टेक्निक बताए तो नियम तो ना हुए, लेकिन अगर टेक्निक सीखे है तो 300 ग्राम दिया है ना, डिवाइड बाय 100 कह दियो, जितना आई उतने न्यूटन फोर्स हो जाए, अपथ्रस्ट हो जाए एक्सर्टेड करी। व्हाट इज द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉडी गिवन इन द फिगर, टेक्निक, टेक्निक 2 से, ठीक है, टेक्निक देखो तो 2 से डिवाइड बाय का करे है 100 कह दिया, जितना आई वो है उतना अपथ्रस्ट हुई, 2 न्यूटन कहूँ है 2 न्यूटन हुई, ठीक है, 3 न्यूटन है कहूँ ऊपर वाले में, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो टू टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड P इक्वल टू DGH फार्मूला, व्हाट डज H स्टैंड फॉर, अब यह बताओ H किसके लिए स्टैंड है, और व्हाट चेंजेस अकर P इन P प्रेशर में कौन चेंजेस अगर हुई व्हेन H इंक्रीजेज, अगर डेप्थ इंक्रीज हुआ था, डेप्थ माने H माने का हो गए भैया, डेप्थ हुआ, ठीक है, का हुआ डेप्थ हुआ, ई एच माने का हुआ डेप्थ हुआ, और हमन के पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, हुआ थे कि नहीं, हुआ थे ना, जब डेप्थ जब इंक्रीज हुई तो प्रेशर भी इंक्रीज हुई कि नहीं, देखो तो एच माने डेप्थ हो ही गए, और अगर एच इंक्रीज हुआ थे तो पी भी का हुई इंक्रीज हुई, तो देखो तो कहूँ एच माने डेप्थ और प्रेशर इंक्रीज दिया है, एच माने डेप्थ तो दुईठुम दिया है, ये दोनों का हो गया, हाइट के बतिये नहीं करेगा, हाइट के बतिये नहीं करेगा, इस माने हाइट ना हुआ था डेप्थ हुआ था, ठीक है। अब डेप्थ और सेकंड इंक्रीज हुआ था, प्रेशर इंक्रीज माने ए नंबर हुआ, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हुआ। अब यहाँ देखो तो 500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पिस्टन, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करेगा, हाइड्रोलिक प्रोसेस प्रेस पास्कल लॉ के हिसाब से, ठीक है, P1 इक्वल टू P2 होता है, हमन का पता है यहाँ के प्रेशर और यहाँ के प्रेशर दोनों प्रेशर का रही सेम रही, ठीक है, और प्रेशर इक्वल टू का होता है फोर्स बाई एरिया होता है, का होता है फोर्स बाई एरिया होता है। अब ये देखो तो F1, देखो यह पिस्टन 1 में कहा था, ये में कितना फोर्स अप्लाई की जाता है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन कही जाता है, ठीक है, और यहाँ का एरिया वा कितना हुआ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, एरिया की यूनिट का हुआ, एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर, दिया क्या महा है सेंटीमीटर में दिया है, तो एक टेक्निक बताई था, ठीक है, चेंज नहीं करे परी, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्स तो निकाले है दूसरा पिस्टन का, यहाँ का एरिया कितना दिया है 350 सेंटीमीटर, अब देखो भैया ऐसी के यूनिटिया और ऐसी के यूनिटिया कट जाए, बस चेंज नहीं करे है कि सेंटीमीटर के मीटर स्क्वायर में करो, कह सकते हो लेकिन टाइम लागे, ठीक है, तो दोनों ओवर के यूनिट का हो गए कैंसिल हो गए, बाकी बचा जो अब F2 इक्वल टू का हो जाए, देखो तो ये ऐसी मल्टीप्लाई हो जाए 500 इंटू 350 डिवाइड बाई 2 से हो गए कि नहीं, हाँ ठीक है, ए जीरो है जीरो गए, है जीरो है जीरो गए, हाँ ठीक है, हाँ, और अब काट पीट करबो तो कितना आएगा 875 न्यूटन, ठीक है। ला अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो तो एमा का कहते हैं व्हेन अ शिप इंटर अ रिवर, कोनो शिप रिवर में इंटर करा था फ्रॉम, मानो शुरू शुरू में सी समुद्र में चलत रहा सिपा, ठीक है, और वका केमा हो गए सी में रहा, समुद्र में रहा, अब रिवर में का हो गए इंटर हो गए, रिवर में इंटर भाई समुद्र,
समुद्र में चलत रहा। अब समुद्र से मान लो रिवर में अगर इंटर हो गए तो देखो तो इज फाउंड इज फाउंड टू सिंक मोर, सिंक माने डूब जाए। अब जैसे सी से समुद्र से रिवर में आए तो रिवर में कहा था कि ज्यादा डूबी गए, ठीक है। ज्यादा डूबे माने कि जितना यह डूबा रहा, जितना अंदरवा पनिया यह डिस्प्लेस करत रहा, यह अब ज्यादा डिस्प्लेस करे लाग, मतलब यह ज्यादा डूबी गए, ठीक है, ज्यादा अंदर तक सिपा डूबत है, ठीक है। कहा था व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, एक रीजन का हो सकता है। अब बताओ भैया, देखो एक चीज बताई थे कि सुने हो वो कि समुद्र के पानी का हुआ था, खारा हुआ था। समुद्र के पानी का हुआ था, खारा हुआ था। खारा हुए का मतलब वकर अपथरस्ट का और हाथ है ज्यादा लागत है, नीचे से जो अपथरस्ट लागत है वो का लागत है ज्यादा लागत है। तो अपथरस्ट माने एक प्रकार के फोर्स हुए, जब नीचे से कोनो फोर्स लागी कोनो ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्टवा नीचे ज्यादा नीचे तक धसी नहीं जाई ना, ज्यादा पनिया डिस्प्लेस करी नहीं करी ना, वही के नाते अब ये देखो, देखो देखो फर्स्ट नंबर में क्या कहा है, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सी वाटर बीइंग मोर देन दैट ऑफ रिवर, का टेम्परेचर के इफेक्ट के नाते होता है ना, होता है। ड्यू टू डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ रिवर। अब ये कंसेप्ट ये हो गए। और अब थ्रेस्ट देखो तो आदमी अगर ज्यादा जहां नुअन नुअन समुद्र माने खारा पानी, जहां ज्यादा खारा पानी रहा है वही अब थ्रेस्ट वक्त नाते आदमी ऐसे अगर पानी में कूद जाए तो आदमी ऐसे ऊपर पौरी है, ठीक है। तो अब पौरी कौनो चीज लिक्विड के ऊपर पौरत है वकर मीनिंग का हुआ। अब मैं बता दू कि अब कोनो चीज लिक्विड के ऊपर अगर पौरत है, कहे का मतलब कि वह ऑब्जेक्ट के डेंसिटी, वह सबस्टेंस के डेंसिटी पनिया के डेंसिटी से का है, कम है। देखो पनिया के डेंसिटी से अगर कोनो सबस्टेंस के डेंसिटी कम है तो वो का हुई, पनिया के डेंसिटी से कम है तो पौरी का हुई, फ्लोट हुई। लेकिन अगर लिक्विड के डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, ठीक है, सबस्टेंस के डेंसिटी से तो वो का हो जाए, सिंक हो जाए, ठीक है। सॉरी, अगर सबस्टेंस के डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड के डेंसिटी से तो का हो जाए, सिंक हो जाए। सिंक माने का हो जाए, डूब जाए, ठीक है। तो यह डेंसिटी के नाते अब डेंसिटी ऑफ सी वाटर का हो रहा था, मोर रहा था, सी वाटर के डेंसिटी मोर रहा था, और डेंसिटी मोर हुए के नाते वो का ऑब्जेक्टवा यह ज्यादा ऊपर तक ऐसे, नीचे से ज्यादा थ्रस्ट लागत है तो ऊपर पौरत है, ठीक है। लेकिन जैसे रिवर में इंटर हुआ था, रिवर के वाटर के डेंसिटी कम, मतलब ये ज्यादा अंदर तक हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट। दस पची एक बाद में हमारे लास्ट क्वेश्चन देखा जाता है, यह देखो तो व्हेन अल्युमिनियम फॉइल इज प्रेस्ड ऑन वाटर इन अ बेकर, कोनो भाड़ा है, बेकर माने भाड़ा, कोनो भाड़ा है ओमा अल्युमिनियम फॉइल, अल्युमिनियम फॉइल माने अल्युमिनियम के ठू प्लेट घत रहा था, ठीक है, वो का समझ सका जाता है। इफ फ्लोट्स व्हेन सम पीसेस ऑफ फॉइल इज स्क्यूज्ड। अब यह कहा था माने में एक ठू ऐसे प्लेट है, प्लेट है, ठीक है, फॉइल है, अल्युमिनियम फॉइल है, ये प्लेट घत है, ठीक है। और एक ठू अब कहा था स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड माने अब यही फॉइलवा का का कह दो ऐसे दाब दो, दाब दो ऐसे एक एरिया कम हो जाए, सरफेस एरिया का हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अब कहा है इट सिंक्स और व्हाट कुड बी द रीजन। देखो तो अब यह कहा था कि ई प्लेट ऐसा नहा तो फ्लोट हुआ रहा पनिया के ऊपर, ठीक है। जब प्लेट रहा अल्युमिनियम फॉइलवा तो पनिया के ऊपर पौरत रहा, लेकिन जैसे का स्क्वीज्ड करा गया, स्क्वीज्ड माने ऐसे खुमचाई गया गया, छोटे किन बाल बनाए लिया गए, तो ये पनिया के अंदरवा का हो गए, बुड़ गए, पनिया के अंदरवा का हो गए, बुड़ गए, सिंक हो गए, का हो गए, सिंक हो गए। काहे नाते एक रीजन का हो सकता है बताओ तो। अब यह सरफेस एरिया की बात हुई, देखो तो यह सरफेस एरिया ज्यादा रहा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो नीचे से जो आप थ्रस्ट लागी वो ज्यादा लागी कि नहीं, कैसे अब थ्रस्ट का मीनिंग है पर मीटर स्क्वायर में, हर एक मीटर स्क्वायर में लागत है, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा तो नीचे से अब थ्रस्ट ज्यादा, और नीचे से अब थ्रस्ट ज्यादा तो ऑब्जेक्ट ऐसे का हुई ऊपर फ्लोट करी, ऊपर फ्लोट करी। लेकिन जैसे हमरे एक सरफेस एरिया घटावा गए, अब यहाँ से अब थ्रस्टवा का हो जाए, कम हो जाए, अब थ्रस्टवा कम हो गए तो ये का हो जाए, डूबी जाए, का हो जाए, डूबी जाए, सिंक हो जाए, का हो जाए, सिंक हो जाए, का हो जाए, सिंक हो जाए, ठीक है। तो देखो तो द सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गए और अब थ्रस्ट भी का हो गए, डिक्रीज हो गए। देखो तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गए, अब थ्रस्ट भी डिक्रीज हो गए और का हो गए, बुढ़ गए, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो एक जो नेक्स्ट पार्ट आई वो
न्यूमेरिकल रही कर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एमा में कि फोर्स मल्टीप्लायर, हाइड्रोलिक फोर्स मल्टीप्लायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे भी वो का एकदम रेडी करे रहे हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हमरे न्यूमेरिकल के बात करा जाए, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल के बात करा जाए। अब तनिक फार्मूला भी याद कर लियो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और को लिक्विड प्रेशर में डीजीएच होता है, जहाँ एच माने डेप्थ होगा, हाइट ना बुझे है, ठीक है। और को का होगा F1 बाई A1 इक्वल टू का होता है F2 बाई A2 होता है, ठीक है। और अब थ्रस्ट इक्वल टू का होता है वेट ऑफ लिक्विड का होता है डिस्प्लेस्ड होता है। तो इक्वल फार्मूला तनिक सॉरी एक बार रिवाइज करके आओ, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट देखे कोई तो ला। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और सब्सक्राइब करके ना भुलाओ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ हाँ, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कर न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल और कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम में सॉल्व करा जाए, ओकरे बाद में ये चैप्टर एंड हो जाए ला। बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।